हम सभी जानते हैं कि फेस ऑफ द डे आपका बड़ा पसंदीदा सेगमेंट है। तो आज फेस ऑफ द डे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अगले चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। उन्होंने यहां से 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने 2019 चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया था और अब 2023 में वही वाकया फिर दोहराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। भ्रष्टाचारियों का और ये तो कांग्रेस के एटीएम बने, अविश्वास लायक भी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से किए गए इन दावों ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है। सत्ता संग्राम का स्वरूप क्या होगा, ये भले भविष्य की राजनीतिक परिस्थिति तय करे, लेकिन इस बात पर किसी को शक है सुबह नहीं कि भाजपाई सेना के सेनापति नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अब इसे कोई भाजपाई खेमे का ओवर कॉन्फिडेंस माने, लेकिन इतना तो तय है कि ये पैदा हुआ है केवल एक शख्स की बदौलत, और वो शख्स है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भी अपनी अहमियत और अपनी भूमिका का बखूबी पता है। इसकी झलक अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी अभिव्यक्ति में झलकी थी। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना। पीएम मोदी भले ही अपनी जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट दिखें, लेकिन ये उन्हें भी पता है कि राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है। सत्ता सिंहासन तक पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी को दो बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। पहली चुनौती है 2 कार्यकाल के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी चुनौती है नरेंद्र मोदी की घेराबंदी के लिए बना विपक्षी दलों का INDIA यानी इंडिया गठबंधन। जहां तक पहली चुनौती की बात है तो भाजपाई खेमा इसे मोदी सरकार की अर्जित उपलब्धियों का हवाला देकर खारिज कर देता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ऐसा ही शाइनिंग इंडिया का मुगालता 2004 में अटल सरकार के नुमाइंदों को भी था। तब भी अटल के लोकप्रिय चेहरे के सामने मुकाबले में विपक्ष का कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं था। तब तो सत्ता पक्ष के सामने इंडिया जैसा एकजुट विपक्ष भी नहीं था। लेकिन तब और आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा अंतर यह है कि तब की भाजपा अटल आडवाणी की भाजपा थी और आज की भाजपा मोदी शाह की भाजपा है। और यही अंतर मोदी की तीसरी पारी के प्रति भाजपाई खेमे के भरोसे का आधार है। अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टिकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। सियासत में भले ही अतीत के आधार पर भविष्य का आकलन कर पाना किसी सियासी पंडित के बूते की बात नहीं हो, लेकिन वर्तमान से भविष्य की परिस्थिति का निर्धारण तो किया ही जा सकता है। और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां तो यही इशारा कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगले चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। इस शानदार पैकेज को हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने लिखा है। अब आते हैं सरकार की तरफ। सरकार में हम हर रोज एक सवाल पूछते हैं, तो आज का सवाल है, क्या संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया? यह हमारा प्रश्न है और आपको जवाब क्या देना है, ए या बी, हां या ना में।
तो सवाल वही है हमारा, जिसको हमने रिपोर्ट के जरिए भी आपसे के सामने रखा कि क्या संसद में आज अपने भाषण के जरिए पीएम मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। IBC 24 के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह पोल लगातार चालू है, आप वहां पर जाएं और वहां जाकर अपनी राय हमसे साझा करें। इसके अलावा हैशटैग सरकार ऑन IBC 24 के जरिए भी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय इस सवाल से जुड़ा या किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं।